हेलो एवरीवन। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि किन ऑफेंसेस के अंदर आपके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर हो जाए, केस भी फाइल हो जाए, तो भी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, आई थिंक एवरीवन इन आवर कंट्री राइट नाउ शुड नो द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, सबसे पहले समझते हैं कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। जितने भी ऑफेंसेस आपके काफ़ी स्मॉल ऑफेंसेस हो गए, माइनर ऑफेंसेस हो गए, जिनमें सजा 3 साल से कम होती है, उनको हम नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस समझते हैं। अब इन ऑफेंसेस के अंदर पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं होती। पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में। पुलिस को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर चाहिए होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो पुलिस को जब इन्वेस्टिगेशन करने की पावर ही नहीं है दोस्तों इस ऑफेंसेस के अंदर, तो पुलिस के पास अरेस्ट करने की भी पावर नहीं है। टू अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस पुलिस नीड वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले आपके जितने भी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हो गए, उनके अंदर आपके ऊपर एफआईआर डायरेक्ट रजिस्टर हो ही नहीं सकती, तो आप डायरेक्टली अरेस्ट भी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आ गए आपके जितने सारे नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हैं, उनमें आप डायरेक्टली अरेस्ट नहीं हो सकते। नंबर 2 पे आ गए दोस्तों आपके कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। अब कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं दोस्तों हमारे काफी सीरियस ऑफेंसेस। अब कॉग्निजिबल ऑफेंसेस को दोस्तों फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब जितने भी बेलेबल ऑफेंसेस हो गए दोस्तों, वो होते हैं जिनके अंदर बेल आपका राइट होता है। आपके ऊपर एफआईआर तो रजिस्टर हो सकती है इन ऑफेंसेस में, पर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू फिल अ फॉर्म। आपको थाने में ही बेल मिल जाएगी, आपको एक फॉर्म भरना होता है और एक श्योरिटी लेके जाना होता है, उसी के साथ आपको बेल मिल जाएगी। वाइल ऑन द अदर हैंड जो दूसरे ऑफेंसेस होते हैं, वो होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इन ऑफेंसेस के अंदर बेल आपका राइट नहीं होता। बेल एक जुडिशियल डिस्क्रिशन होती है, कोर्ट की मर्जी होती है कि आपको वो बेल दे या बेल ना दे। अब जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के अंदर बेलेबल ऑफेंसेस हो गए, उसके अंदर भी बेल आपका राइट है। तो इन ऑफेंसेस के अंदर भी आपको पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों मैंने अपनी बाकी वीडियोस के अंदर भी कहा है कि अगर कभी भी आपके पास पुलिस ऑफिसर का कॉल आए या पुलिस स्टेशन से कॉल आए कि आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करिए, तो कभी भी डायरेक्टली पुलिस स्टेशन ना जाइए। सबसे पहले किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को पुलिस स्टेशन भेज के पता करिए कि किन ऑफेंसेस के अंदर आपके ऊपर एफआईआर हुई है। अगर वो ऑफेंसेस, वो सेक्शंस आपके बेलेबल हैं, तब तो आप जा सकते हैं पुलिस स्टेशन, आपको नॉर्मली बेल मिल जाएगी। लेकिन अगर वो सेक्शंस आपके नॉन बेलेबल है और आप उसके अंदर पुलिस स्टेशन चले गए, तो पुलिस आपको ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेगी एंड आपको बेल लेने के लिए फिर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा एंड आपको काफी वक्त कस्टडी में भी बिताना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी डायरेक्टली पुलिस स्टेशन ना जाइए। अब दोस्तों तीसरे हो गए आपके कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, पर जिनमें सजा 7 साल तक की होती है। दोस्तों 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ऑनेबल एपेक्स कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करी थी कि जितने भी ऑफेंसेस हैं आपके जिनमें 7 साल तक की सजा है, उनमें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो सकती। पुलिस को एक्यूज को एक 41A का नोटिस इशू करना होगा एंड इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के डायरेक्शंस देने होंगे। बट दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि काफी बार देखा जाता है कि 41A के नोटिस की बहुत अच्छे से फॉलोअप नहीं होता इवन आफ्टर डायरेक्शंस फ्रॉम द ऑनेबल एपेक्स कोर्ट। पुलिस 41A का नोटिस इशू कर देती है, उसके बाद भी कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो इन केसेस के अंदर आपको अगर 41A का नोटिस मिल जाए, तब भी आपको कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेनी होती है। अपनी पर्सनल लिबर्टी कोर्ट से इंश्योर करनी होती है, क्योंकि पुलिस के हाथ में अगर आपकी पर्सनल लिबर्टी है, तो पुलिस कभी भी राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके आपको अरेस्ट कर सकती है 41A के नोटिस इशू करने के बाद भी। तो 3 टाइप के ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकती। नंबर 1, जितने भी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हो गए, इनमें तो एफआईआर ही नहीं हो सकती, तो अरेस्ट भी नहीं हो सकती। नंबर 2, जितने कॉग्निजिबल बट बेलेबल ऑफेंसेस हो गए, इनके अंदर बेल हमारा राइट होता है एंड हमें पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाती है, सिर्फ एक फॉर्म भर के एंड एक श्योरिटी ले जाके। एंड नंबर 3, जितने भी कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हो गए एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो गए, पर उनमें सजा 7 साल तक की होती है एज पर द जजमेंट ऑफ अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बट इनमें रिकमेंडेड होता है कि आप कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल जरूर ले लें। थैंक यू।